साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। आज समता आवाज़ टीवी की टीम पहुंची है दिल्ली से कानपुर के रसूलाबाद में, जहां पर पेरियार ललई सिंह यादव जी के जन्मदिवस पर एक कार्यक्रम रखा गया है। ये गांव है पेरियार ललई सिंह यादव का और मेरे साथ कुछ साथी हैं जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। आइए सबसे पहले परिचय लेते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अरुण कुमार, मैं जिला से संयोजक जिला पदाधिकारी भीम आर्मी कानपुर देहात से हूँ। भीम आर्मी से जी जी मैडम, थोड़ा आगे जी। समाज संयोजक प्रियंका गौतम, मनकापुर सिकंदरा विधानसभा। ये मनकापुर है, नहीं, मतलब ये यहाँ से है। ये कौन सा काम है? ये कटहरा है। कटहरा है। आगे आइए थोड़ा। अरे आगे आइए भाई। कोई भी नहीं बोल। चलिए कोई बात है, आप बताइए अपना नाम बताइए। विनय राजपूत, मंगलपुर निवासी। मंगलपुर निवासी आप? मेरा नाम गौरव, भीम आर्मी से जिला सचिव हूँ। जिला सचिव में। तो साथ ही ये पूरी भीम आर्मी की टीम है जिन्होंने पेरियार ललई सिंह यादव के जन्मदिवस को मनाने का निर्णय लिया है और आज बड़ा ही ऐतिहासिक एक कार्यक्रम किया जा रहा है। पेरियार ललई सिंह यादव के बारे में बताता चलूँ, आज़ादी के समय से पहले पेरियार ललई सिंह यादव देश को शिक्षा के प्रति जागृत कर रहे थे। अंधविश्वास पाखंड से कैसे समाज को निकाला जाए उसके ऊपर वो काम कर रहे थे। लेकिन हमारा ये भोला भाला समाज उनके आज जन्मदिवस को मना रहा है। लगभग 100 वर्ष से ज़्यादा उनको हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पाखंड अंधविश्वास में इतना डूबा हुआ है। और ख़ासकर यादव समाज की हम बात करें, जो ओबीसी समाज है उसकी बात करें, तो यह वही ओबीसी समाज है जिसको जगाने के लिए लगातार तमाम महापुरुष जो है हमारे काम करते रहे। थोड़ा आगे आइए। क्या नाम है आपका? आशुतोष। आशुतोष, किस तरह का कार्यक्रम है, क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं? मैडम अभी इधर आ जाइए बीच में जी। थोड़ा आगे आइए, ऐसे शर्माने से काम नहीं चलेगा भाई। परिचय दीजिए अपना, थोड़ा आगे आइए, परिचय दीजिए अपना। प्रीति गौतम, भीम आर्मी जिला सह संयोजक। भीम आर्मी जिला सह संयोजक, बहुत बड़ा पद है आपके पास। तो क्या आज के दिन पर कहना है आपको? हम बस ये कहना चाहते हैं कि जो भी भीम आर्मी के हमारे भाई साथी लोग हैं, समझे, पूरे मन से धन से, समझे, भीम आर्मी ये आज़ाद समाज पार्टी से, समझे, भारत एकता मिशन बड़ा मन से एकदम से सब हम लोग चला रहे हैं, समझे। हाँ, और इनमें जितने भी हम लोगों में जुड़ना चाह रहे भाई लोग उनको जोड़ रहे हैं, समझे, उनको शिक्षा देने के बारे में बता रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को, समझे, जितना हो पा रहा हम लोग उतना सब कर रहे हैं। आज पेरियार ललई सिंह यादव का जन्मदिवस आप लोग मना रहे हैं, क्या जानते हैं उनके बारे में? सर हम तो ज़्यादा नहीं जानते उनके बारे में, लेकिन बस इतना है कि उनका जन्म दिवस है तो हमें उनके गांव में आने का अवसर मिला। हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं। चलिए धन्यवाद, बाकी पूछिएगा उधर ही बात करेंगे। आगे से ध्यान रखिएगा। पेरियार ललई सिंह यादव का गांव में बहती हुई नहर और ऊपर नीम का पेड़, और मेरे साथ हैं गांव के पेरियार ललई सिंह यादव के वंशज। आइए जानते हैं पेरियार ललई सिंह यादव के बारे में, उनके गांव में उनका क्या योगदान रहा है, क्या उन्होंने किया था समाज के लिए। परिचय दीजिए पहले तो अपना, नाम बताइए। अमर सिंह यादव। अमर सिंह जी, जरा पेरियार ललई सिंह यादव को बताएं हमारे दर्शकों को क्या क्या उन्होंने किया था। उन्होंने देश सुधारक, समाज सुधारक और जाति प्रथा के बीच में जो बहुत चलता था पहले हिंदुओं में, और वो छूत पाक का, उसके बारे में बहुत, यहाँ आके गांव में जिस समय, अब तो बहुत कम हो गया है, जिस समय बहुत चरम सीमा पर था, तो मंगली मेहतर थे हमारे गांव के, उनके यहाँ कुआं था, वहाँ पे आके बाल्टी मंगली के ले करके यहीं। अच्छा, मेहतर मतलब वाल्मीकि समाज के? वाल्मीकि समाज। अच्छा जी, उस समय उस जमाने में वाल्मीकि की बाल्टी ले करके और यहीं खाना खाते थे, या रोटी बना के अपनी झिंझक से लाते। गांव में किसी और के घर नहीं जाते थे? किसी घर नहीं जाते थे, उन्हें यहाँ आते थे, उन्हीं के यहाँ मंगली की बाल्टी लेते थे। मंगली मेहतर था और उसी की बाल्टी लेके पानी भर के यहीं अपनी रोटी लाते थे साथ में और खाते थे। तो उस समय का जो प्यार मोहब्बत है, उन्होंने, हम उनके पास झिंझक गए थे। एक मिनट देख एक बार हम झिंझक गए थे तो उन्होंने बताया था, लिख रहे थे वो, अछूत कब और कैसे, ये एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है जी। तो हमने पूछा, हमने कहा चाचा ये पुस्तक ये कहीं यहाँ नहीं, ये बाहर जाती है। अच्छा, वहाँ के लिए छपवा रहे हैं। हमारे गांव के प्रेस चलाते थे रघुराज सिंह यादव, वही छापते थे किताबें। तो क्या मतलब उनके जाने के इतने वर्ष बाद भी आप लोग जो वो सामाजिक व्यवस्था ताना बाना जिसको वो ख़त्म करना चाह रहे थे, क्या अभी आपके गांव में है या ख़त्म है?
वो तो कुछ परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं। मतलब आपस में वाल्मीकि समाज के साथ उठना, चमार समाज के साथ, यादव समाज के आपस में तालमेल है? हाँ, तालमेल है यादव समाज साथ में। तो रोटी बेटी के रिश्ते करते हैं आप लोग साथ में? नहीं रोटी करते? बेटी के रिश्ते ही नहीं है। उससे क्या दिक्कत है? ये नहीं है, लेकिन और ये कुछ नहीं, नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि नहीं, और वैसे है, वैसे तो है, अब रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है अभी तक। नहीं। खाना पीना साथ में उठना बैठना होता है? हाँ, उठना बैठना होता है, खाना पीना हो जाता है, वो तो मतलब अगर जाति व्यवस्था को तोड़ना है हाँ। तो रोटी बेटी का रिश्ता तो संबंध करना पड़ेगा ना एक दूसरे के बिल्कुल साथ में। बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा। नहीं तो कोई यादव बना घूमता रहेगा, कोई जाट बना घूमता रहेगा, भाई, तो नागरिक कब अब बनेंगे? हमारे गांव में उनके पारिवारिक लोग कभी पहले उनको यहाँ घुसने नहीं दिया हाँ, घर में। क्योंकि वो ऐसा काम करते थे। हाँ, वो ऐसा काम गार्जियनों के यहाँ खाते थे, वहीं बैठते थे वो, तो ये पसंद नहीं था समाज में उस समय। जी। तो उनको यहाँ घर में किसी ने रात नहीं दी, तो उन्होंने अपनी ज़मीन अमीन यहाँ से बेच के झिंझक में किसी के यहाँ प्रेस बजाते छपवाने के लिए इसके खिलाफ, ब्राह्मणों के सामंतशाही खिलाफ, कोई उनकी छापता नहीं था बात, तो उन्होंने अपनी ज़मीन कम पैसों में बेच के अच्छा। और एक प्रेस झिंझक में लगाया कि अपना खुद निजी। अच्छा। और क्या, सस्ता प्रेस के नाम से लगाया, उसी प्रेस पर उन्होंने किताबें छापी, जन जन तक पहुँचा। जन जन तक। गांव के बारे में पूछते रहते थे कि वो एक चतुरी के यहाँ कुआं था, उसमें एक कोयला रहती, हम लोग जाते थे, पूछते थे, रहते थे कि लल्ला बताओ वो क्या हुआ, वो फलाने चाचा फलाने, उनको कह देना हमारे पाँच में जैसे जात के जो चमार थे, अर्जन थे, उनको वहाँ से खबर भेजते थे कि कह देना जाके पुस्सा चमार पुस्सा भैया से कि हम उन्होंने नहीं, भैया ने कहा है कि प्रणाम चरण छुएं। अच्छा। हाँ, मतलब उस समय यादव समाज चमार समाज के पैर छूते थे, वो पैर छूने के लिए कहते थे, भेजते थे वहाँ से खबर कि कह देना जाके कि हम चरण स्पर्श। हमने देखा है, हमने वहाँ प्रताप सिंह यादव एडवोकेट हैं, वहाँ रिश्तेदार, तो उनके घर पे अक्सर आते थे वो हमारा मुकदमा चलता था कानपुर, तो वहीं हमारा उनका मिलना जुलना होता था। एक हाफ कपड़े पहनते थे बंडी, और हाफ इतना पैजामा, यही उनकी ड्रेस थी। उसी का जैसा आप बता रहे, साधारण व्यक्ति था, साधारण जीवन था, बहुत सीधे भोले वाले आदमी। क्या लगता है आज पूरे विश्व में उनके जन्मदिवस को मनाया जा रहा है? पूरे विश्व में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में जन्मदिवस मनाया जा रहा है, लेकिन गांव के लोग उदासीन क्यों हैं इतने? अब गांव के लोग तो जानते हो, गांव के जो भी योगदान, गांव के सिद्ध, अब गांव में लोग जी, गांव तो उनके परिवार वाले, घर ही वाले विघटन फैलाए। इधर आइए आगे। अच्छा, परिवार के लोग उनसे वास्ता नहीं रखते थे? इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी बाधाएं डाल रहे हैं। इस वाले कार्यक्रम में भी? हाँ। अच्छा। और क्या, हमारा लड़का सुनील यादव है, हाँ, भीम आर्मी का मतलब कार्यकर्ता है जी। तो वो प्रोग्राम वही का, उसी ने प्रतिमा लगवाई। अच्छा। 3-4 साल से कार्यक्रम हो रहा है। मैं कट तो नहीं रहा हूँ जी। और उसका भी आज जन्मदिन है। अच्छा। 1 तारीख का है। हाँ। और क्या, यहाँ मनाया जाएगा। अच्छा, तो सुनील यादव आपके बेटे हैं? हाँ, हमारे बेटे हैं। अच्छा, तो आप पेरियार साहब से मिले थे कभी, ललन सिंह यादव जी से? 50 बार। और क्या, मतलब बातचीत करने में कैसे थे, क्या शख्सियत थी उनकी? मतलब बातचीत में बहुत वैसे थे, मतलब कभी मुकदमा लड़ते थे तो किसी कभी वकील नहीं करते थे। अच्छा। स्वयं वकालत करते थे। तो सच्ची रामायण जो उन्होंने लिखी थी, जिसके ऊपर पूरे देश में बवाल मचा था, हिंदू धर्म की व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए उन्होंने वो किताब लिखी थी, तो उस समय तो आप रहे होंगे? अब इतो ध्यान है कि जिस समय मजिस्ट्रेट ने ये बात कही है कि तुम्हारी रामायण आधी सच्ची है, आधी गलत है। अच्छा। तो उन्होंने घूम के गिलास में पेशाब की और आधी फैला दी, आधी मजिस्ट्रेट को दी कि पी लीजिए। अच्छा। आधी गलत फैला दी और सही से पी लीजिए। मजिस्ट्रेट को शर्म आ गई, तुरंत कलम उठा के सच्ची रामायण पास कर दी। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक मतलब सच्ची रामायण के ऊपर जो चर्चा होनी चाहिए, जो लोग मतलब चिंतक हैं या जो लोग समीक्षा करते हैं, तो सच्ची रामायण को उस तरीके से प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। अब ये तो भाई जनता है, वो के लिए तो क्या लग रहा है? अपनी बकरी एक बार उनके खेत में चली गई तो अपनी बकरी खुद मवेशी में कर आए थे, ऐसे आदमी थे, व्यक्ति थे वो। अच्छा। और 3 दिन बाद छुटा लाए, 3 दिन बाद छुटा लाए, किसने दंड मिलना चाहिए। गलती अगर की है तो उसकी सजा भुगतो, ये था उनका। गलती नहीं, गलती करोगे तो अपनी बकरी ही अपने यहाँ करी आए थे, मवेशी जमा कराए थे। हाँ, जमा करी आए, फिर छुटा लाए अपना ही। ऐसे थे, साइकिल अगर आप जाओ
और कह दो कि हम वहाँ अयोध्या जा रहे हैं या वहाँ जा रहे तो वो आपको साइकिल नहीं रखने देंगे। अच्छा, कहते थे नहीं लोधेस और अयोध्या जा रहे तो वहाँ स्टेशन पर रख दो, वही अयोध्या वाले जो है राम तुम्हारी साइकिल रखाएंगे, यहाँ ललन सिंह यहाँ क्यों रखने आए। अच्छा, ऐसे व्यक्ति थे वो, मतलब सख्त थे, हाँ। नियम कायदे को नहीं मानते थे वो अपने जो है दूसरे विचार थे उनके, शुरू से तो विचारधारा। आप लोग उनके विचारों से सहमत नहीं है? हैं सहमत क्यों नहीं हैं? सहमत तो हैं। वही मैं जानना चाह रहा हूँ, जो मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं दिल्ली से यही जानने के लिए आया हूँ कि जैसा अभी रोटी बेटी के सवाल के ऊपर चर्चा हुई, तो आगे क्यों ना ऐसी चर्चा हो। भाई वो भी आदमी है, चाहे वो चमार समाज के हों, चाहे वो वाल्मीकि समाज के हों, जाट हों, गुजर हों, आपस में कुछ भी हो, है तो आदमी ना। अभी देखो तो उनमें आपस में रोटी बेटी में क्या दिक्कत है, वो ये मैं जानना चाह रहा हूँ। अभी जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, और होती नहीं क्या है, हाँ होती है, हैं? हाँ लक्ष्मण यादव ने एक धोबिन संघ भी करो, बिल्कुल, प्रोफेसर है हाँ। दिल्ली का, जी। किया कि नहीं बिल्कुल किया किया। है। तो ये सब होता है कार्यक्रम, अब देहात में इतना अभी नहीं है। देख रहे कोई मेहतर के भगा ले जा रहा हो, कोई ब्राह्मण की बिटिया भाग रही, कोई नहीं फिर फलाने वो जा रही, नहीं तो जा ही रही हैं। जो जबरदस्ती अब तो जो सोचा जो प्यार मोहब्बत में लेके भागे जा रहे हैं, फिर उनकी ऑनर किलिंग हो रही है, मारा भी जा रहा है लड़का लड़की को, दोनों को मार भी दे रहे हैं ना लोग। अगर ये चीज़ ना हो तो उनको आशीर्वाद दें, वो अपना जीवन जिए। भाई आप दोनों ने आपस में सहमति से शादी की, आप जियो, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पा रहा है। अगर किसी दूसरी जाति में शादियाँ हो रही है तो दोनों बच्चों को मार दिया जा रहा है, नहीं मारा जा रहा है, बताइए, मारा जा रहा है। खबरें आ रही हैं। खबरें आ तो कहाँ परिवर्तन है? इस देश के नागरिकों के दिमाग में आज भी जातिवाद व्याप्त है ना, तो उसको निकालने के लिए क्या आप लोग कर रहे हैं? काम नहीं बताइए ना, पेरियार ललित सिंह यादव के वंशज हैं आप लोग, और इतनी महान शख्सियत इस गांव से पैदा हुई है जिसने पूरे विश्व में अपना नाम का डंका बजाया, अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ वो लड़ते रहे, तो उनके वंशज क्या नहीं करेंगे आगे इस काम को? अब पहले तो वो लोग करे जो इसमें शामिल है, जो पार्टी चला रहे हैं वो लोग। पार्टी तो एक अलग कहानी है नहीं, जो लोग जो कर रहे हैं मेन, जी, तब उनको देख के फिर ललन सिंह ने स्वयं किया पहले तो ललन सिंह ने मेहतर के यहाँ खाया, जी, तब दूसरे को कहा कि तुम खाओ, कुछ और जब हम बचे तब हम कैसे कहते हैं कि तुम जो है खाने लगो। पहले तो भाई अपना है उसका, पहले खुद करो। पहले खुद जानो फिर मानो। अब उनसे ये पूछा जाए कि ललन सिंह के तुम पौत्र तो बनना चाहते, ललन सिंह के बारे में क्या जानते हो, क्या करते हो? बिल्कुल ठीक बात, ललन सिंह तो एक मेहतर के यहाँ गए, तुम भी खा के दिखाओ हमें, क्यों नहीं खा रहे? अर्जन के साथ में खाओ, बिल्कुल बैठो, उनके यहाँ रिश्तेदारी चलाओ, बिटियां बे बहन करो अपनी, उनकी करो, तुम उनकी ही लो, तब तो मान लो हाँ उनके सही सच्चे हो। नहीं तो ये मान लो कि तुम उसको राजनीति कर रहे पैसे के लिए सब लड़ रहे हो कि हाय किधर से रकम आ जाए, उधर से पैसा आ जाए। पेरियार साहब के नाम पे दुकान चला ली है, दुकान चलाने ये है। क्या करें? ऐसा है कि एक बात हम कहूँ चाहते हैं जी, कि हमारे लड़का सुनील यादव ने जो है जी, उनका नाम रोशन किया यहाँ कठारा में, कोई नहीं जानता था। जी, आई समझ में? कठारा, कठारा ये गांव ये है, कठारा गांव है, कठारा गांव है। जी, आज 4 साल हुए, जी। उसी ने उनकी प्रतिमा बनवाई जी, और लगी हुई, अब देखोगे चल के। जी, 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 और मतलब आज 4 साल से प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन उनके घर वाले जो है नज़दीकी हैं, वो इस तो कहते हैं उनके परिवार में तो कोई था ही नहीं, एक बेटी थी वो भी एक्सपायर हो गई वो थी। परिवार उनका नहीं है, उनके परिवार में उनके तीन पीढ़ी आगे के परिवार से जुड़े हैं। जी, जैसे उनके बाबा, फिर बाबा के 3 लड़के हुए, गज्जू, फत्ता, सीताराम, तो ऐसे दूर से परिवार से है। अच्छा, तो वो कोई नजदीकी उनके भाई या भतीजे या कोई नहीं तो है। वो परिवार के लोग, एक लोग थे, एक के पिता हो गए, वो उनके अलग अलग हो गए, वो मर गए, चले गए। उन्होंने इनको एक विश्वास, कोई ना जमीन दी, ना इनसे कोई लगाव रखा, ना आना न जाना, ना इनके परिवार में, मतलब जब लास्ट में मरे हैं 96 में, जी, तो उन्होंने भारत सरकार को अपने वो लिख गए थे, पूरा इस्तीफा लिख के दे गए। प्रेस जो है वहाँ जो है उसमें, तो प्रेस आज भी चलती है? प्रेस आज भी चलती है। कौन चलाता है? बौद्ध धर्म वाले, बौद्ध धर्म के हैं एक अच्छा, लोग, उन्होंने उनको दे अब गए। नाम बदल लिया है। नहीं, नाम का बदल, तो दे गए होंगे। प्रेस बंद हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, अब तो रखे हैं वो सब। उनका हाथ भी है, जकरकटी वहाँ है। जकरकटी में नहीं, उसमें लगा है अफीम कोठी के पास, रायपुरवा में। अच्छा, रायपुरवा में उनका एक प्रेस जो है, तो उनके परिवार के लोग उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं? उनने किसी को कोई नहीं कर रहे, सब इसी बस। अब वो जो है सोचा कि ललन सिंह के नाम से ट्रस्ट चलेगा, अच्छा, पैसा आने लगेगा बाहर से,
बस इस पर है, उससे पर ध्यान है। वो थोड़ो मान लो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो उनके नाती पंथी तक उसकी छूट मिलती है, हाँ। इसलिए वो जोड़ कसे हैं कि मतलब हमें ये इसमें सिद्ध हो जाए। अच्छा, मतलब परिवार में कोई परिवार में उनका जो कोई जो लोग कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं जो लोग कह रहे हैं हम नाती हम पोते हैं, ये वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं उनका कोई वंशज था ही नहीं। कोई नहीं वंशज थे, लेकिन वंशज परिवार बहुत बड़ा है, बड़ा मान लो। परिवार है, इतने वंशज मानो तो आधा गांव है उनका, अच्छा, आधा गांव है। लेकिन उनकी मानते नहीं है। हाँ हाँ, चलिए, तो ये सीधी खबर मैं आपको ललई सिंह यादव के गांव कठारा से आपको दिखा रहा हूँ। कानपुर के रसूलाबाद में पहुंचा हुआ जन्मदिवस के कार्यक्रम को पूरे दिन आपको शाम तक ये सूचनाएं मिलेंगी और दिखाऊंगा किस तरह का कार्यक्रम पेरियार ललई सिंह यादव के खुद के गांव में हुआ है। धन्यवाद।